हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो देखिए, आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की 4th क्लास है। इससे पहले आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें हम देखिए क्या कर रहे हैं। तो 2022 से 2023 यानी रिसेंटली आपको जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन वाला, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके इंग्लिश पेडागोजी में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम डेट वाइज कर रहे हैं। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2 डेट्स का देखा था, एक 23 जनवरी और 24 जनवरी। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन दोनों डेट्स में वो सारे क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब देखिए, उससे पहले 2 प्रीवियस क्लासेस थी, उसमें मैंने सिंगल डेट्स के करवाए थे। अब आज जो रिसेंटली वीडियो अपलोड की है मैंने इंग्लिश पेडागोजी की 3rd क्लास, उसमें मैंने 2 डेट्स का करवाया। अब मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगी, 2 डेट्स का एक डे में करवा दूंगी। इससे आपके जल्दी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिसेंटली वाले करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड हुए थे, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना चेंज हुआ था, कौन से क्वेश्चंस न्यू आए थे, उनको भी आप प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं 19 जनवरी एंड 20 जनवरी। 19 जनवरी और 20 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले इंग्लिश पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन दोनों डेट्स का देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 19 जनवरी में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। इनको कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे 20 जनवरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड थॉट बिगन्स बिफोर द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ थॉट। दिस आइडिया इज सपोर्टेड बाई, यानी कि ये किसने कहा था कि जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो लैंग्वेज से यानी भाषा से पहले आते हैं। ठीक है, भाषा ग्रहण करने से पहले हमारे मन में क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। और जो भाषा है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स, यानी कि थॉट्स विचार आने के बाद ही भाषा का उत्पाद होता, भाषा जो है बनती है। ठीक है, विचारों के उत्पादन से ही हमारी एक लैंग्वेज बनती है। ऐसा किसने कहा था? तो ये आइडिया दिया था आपका जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, जो आपकी आंसर सीट थे, फाइनल जो आंसर की थी आपकी सीटेट की, तो उन्होंने इसका जो करेक्ट आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर 3 माना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पता नहीं उन्होंने कैसे इसको सही मान लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जीन पियाजे है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए, जो भी प्रीवियस क्लासेस आपसे अगर मिस हुई हैं तो आप क्या कर सकते हो, मैंने इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी है इंग्लिश 2022 से 2023 प्रीवियस ईयर के नाम से। आप वहाँ पर जाकर सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्री स्कूल चाइल्ड इज एबल टू रिकॉग्नाइज अल्फाबेट्स and identify sound of a language, but he finds it difficult to read small words. The teacher helps her to read the word. The strategies फॉलोड बाई द टीचर इज, यानी कि टीचर क्या कर रही है? एक बच्चा है जिसको क्या करना है, लैंग्वेज जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको पहचानने में और साउंड्स पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डिफिकल्टी कहाँ फेस कर रहा है? छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनको रीड करने में। तो टीचर क्या करती है? उसको हेल्प करती है वो जो वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ने में। तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसको कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग, यानी कि मदद करना। टीचर उसको हेल्प कर रही है। और ये स्कैफोल्डिंग किसने दिया था? तो ये आपका दिया था वाइगोस्की ने, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट फाउंडेशनल स्टेज मस्ट बी, तो वो कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा। आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। होम लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मदर टंग भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी कि पढ़ने के बाद टेक्स्ट को, द टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टीचर क्या करती है? उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन को क्रिएट करने के लिए बोलती है। दिस सब स्किल इज रेफर्ड टू एज, तो इसको कहते हैं हम इन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्पटम ऑफ डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया क्या होती है? तो ये पढ़ने की अक्षमता होती है जिसमें हम लेटर्स को अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, वर्ड्स को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट, ये हमारे यहाँ देखिए नॉट लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा सिम्टम इसमें से नहीं है डिसलेक्सिया का, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, प्रॉब्लम विद एक्यूरेटली कॉपिंग लेटर एंड वर्ड्स। ठीक है, ये कॉपी तो वो बहुत अच्छे से कर लेगा, लेकिन देखिए फर्स्ट देखिए डिफिकल्टी इन लेटर वर्ग रिकॉग्निशन, यानी कि वर्ड्स को पहचानने में डिफिकल्टी, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडिया, ये भी सही है। प्रॉब्लम विद जनरल वोकेबलरी स्किल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस रवीना कंडक्ट लॉट्स ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटीज़ फॉर हर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। क्लास थर्ड के स्टूडेंट जो मिसेस रवीना है, उन्होंने क्या किया है? बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई हैं जो स्पीकिंग से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर एप्रोप्रिएट फॉर द स्पीकिंग एक्टिविटी फॉर द एंटायर क्लास, यानी कि पूरी क्लास के लिए कौन सी सबसे बेस्ट यहाँ पर एक्टिविटी होगी स्पीकिंग की, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्रेन स्टॉर्मिंग अबाउट द टॉपिक इन स्मॉल ग्रुप, यानी कि खुद उसको सोचना, समझना, निर्णय लेना, ये सभी टॉपिक के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। ये हमारा अपने स्मॉल ग्रुप्स में, यानी कि उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जिससे सभी बच्चे स्पीकिंग भी कर पाएंगे, सोच पाएंगे और अपने थॉट्स को एक दूसरे के सामने क्या कर पाएंगे? रख पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। लिसनिंग टू अ स्टोरी ऑन एन ऑडियो विजुअल डिवाइस प्रोवाइडेड बाय द टीचर, यहाँ पर क्या वो स्पीकिंग कर रहे हैं? वो तो सिर्फ एक स्टोरी को लिसन कर रहे हैं। टीचर गिव्स डायलॉग्स टू स्टूडेंट टू लर्न एंड देन आस्क देम। अब देखिए यहीं पर लर्न की बात आ गई, याद करना, तो ये तो आपको बिल्कुल नेगेटिव हो गया। टीचर कॉल्स द स्टूडेंट विद इश्यूज इन प्रोनाउंसिएशन, आस्क देम टू रिपीट एंड प्रैक्टिस
आफ्टर हर, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हैं वो यहाँ पर स्पीकिंग का कोई ऐसा रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन अ रेनी डे the teacher made the students sit in a circle and asked them to share their experience on any memorable incident of a rainy day। यानी कि एक दिन बरसात हो रही थी तो टीचर ने क्या कहा, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर की स्टूडेंट से कहा। हाउ विल दिस एक्टिविटी हेल्प द ग्रेड 1 स्टूडेंट इन दियर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आपको ये बताना है कि जो ग्रेड 1 के स्टूडेंट हैं उनको ये एक्टिविटी किस तरीके से उनकी भाषा विकास करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दे विल बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। तो वो क्या बनेंगे, एक अच्छे क्या बनेंगे, कम्युनिकेटर्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या करेंगे, अपनी अपनी स्टोरीज जो भी उनके पास अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे उनको शेयर करेंगे, तो उनकी जो बात करने का तरीका होगा वो इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, दे विल अचीव ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल इसमें कहाँ से आ गई, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दे विल बिकम गुड रीडर्स। तो गुड रीडर्स वो कुछ पढ़ थोड़ी ना रहे हैं, वो तो क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, यानी कि स्पीकिंग कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दे विल इंप्रूव दियर हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग कहाँ से आ गया, तो लिखने की बात थोड़ी ना हो रही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कंडक्टिंग अ लिसनिंग एक्टिविटी इन अ क्लास, यानी कि लिसनिंग एक्टिविटी कंडक्ट कराने के बाद ए टीचर वॉन्ट्स टू असेस वेदर द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो एक टीचर ये जानना चाहती है, इसका आकलन करना चाहती है कि जो स्टूडेंट थे उन्होंने अच्छे से सुना या नहीं सुना। व्हाट पैरामीटर शुड शी टेक इनटू कंसिडरेशन। तो उनको जो है टीचर को जो है कौन से इसमें से पैरामीटर लेने चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस ऑन व्हाट दे लिसन। बिल्कुल सही। देखिए, अगर स्टूडेंट्स आपसे अगर आपने कुछ भी रीडिंग करवाई या फिर आपने उनको कुछ बताया, लिसनिंग करवाई, ठीक है, उसके बाद सुनने के बाद बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इट मीन्स कि उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है तभी वो क्वेश्चन को पूछ पा रहे हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर एबल टू समराइज व्हाट दे लिसन। बिल्कुल सही। अगर उन्होंने अच्छे से सुना होगा तो इट मीन्स दैट वो पूरी स्टोरी या जो भी उन्होंने कंडक्ट करवाई हो स्टोरी या फिर कोई भी कुछ भी हो, पोएम वगैरह हो, तो वो उसको बहुत अच्छे से समराइज कर पा रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने बहुत अच्छे से लिसनिंग की थी। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग क्वाइटली। तो यहाँ से कुछ भी ऐसा वो नहीं हो रहा है कि मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो बहुत शांति से बैठ के सुन रहे थे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सब कुछ क्या किया, बहुत अच्छे से सुना। ठीक है, वो तो सारे बच्चे अच्छे से बैठकर सुनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ए और बी आपका सही है, इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी आर करेक्ट बट सी इज इंटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मस्ट बी, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन अ स्पीकर अल्टरनेट्स बिटवीन 2 और मोर लैंग्वेजेस इन वन कन्वर्सेशन दिस इज कॉल्ड। यानी कि एक स्पीकर क्या करता है, 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज के बीच अल्टरनेट्स करता है, तो इसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कोड स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर गिव्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू हर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 5 फॉर फ्री राइटिंग। यानी कि फ्री राइटिंग करने के लिए इन्होंने क्या कहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है एक टीचर ने ग्रेड 5 के स्टूडेंट को। दिस वुड हेल्प द स्टूडेंट्स। तो फ्री राइटिंग किस में हेल्प करनी है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। याद रखना, फ्री राइटिंग हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग रीडिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, स्किमिंग क्या होती है, देखिए अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी की कंटेंट क्लासेस अगर वॉच करनी है तो आप वॉच कर सकते हो। ओनली 6 क्लासेस में आप इंग्लिश पेडागोजी का पूरा कंटेंट कवर कर सकते हो। मैंने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर सारी कंटेंट क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्किमिंग एंड स्कैनिंग 2 स्ट्रेटेजी होती हैं आपकी। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसी चीज़ का सार निकालना, किसी चीज़ का जिस्ट निकालना। ठीक है, कोई भी स्टोरी आपको बताई गई तो आप उसको उस वे में पूरी स्टोरी को ना बता करके उसका एक समरी बता देना, स्किमिंग कहलाता है। तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, बिल्कुल गलत। रीडिंग अ मेडिकल रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड द हेल्थ इशू, एक रिपोर्ट को पढ़ना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीडिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अ जॉब यू प्लान टू ज्वाइन, आप जस्ट टर्म एंड कंडीशन पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ सार थोड़ी ना निकला, तो ये भी गलत हो जाएगा। रीड अ न्यूज़पेपर टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द डेज न्यूज़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम एक ओवरव्यू लेंगे न्यूज़पेपर का कि आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें ये हेडलाइंस थी, ये इंपॉर्टेंट्स थी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट द एकेडमिक लैंग्वेज इन क्लास अ टीचर शुड। एकेडमिक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा आपका। आस्क द लर्नर्स टू राइट अ रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे पर बच्चे अपने स्कूल में होंगे तो वो इस पर जो है क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिक्चर रीडिंग शुड बी द पार्ट ऑफ द रीडिंग बिकॉज, ये आपका देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी मुझे लगता है इससे प्रीवियस क्लास में या उससे पहले क्लास में मैं आपको शायद इससे प्रीवियस क्लास में ही मैं इस क्वेश्चन को करवा चुकी हूँ। सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि पिक्चर रीडिंग जो है किसका शुड बी द पार्ट ऑफ रीडिंग, जो रीडिंग है उसके पार्ट होना चाहिए पिक्चर रीडिंग, क्यों होना चाहिए वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ इमरजेंट थिंकिंग। तो ये थे आपके 19 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं 20 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके 20 जनवरी में पूछा गया, वाइल वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ हिज ट्रेन एट द स्टेशन मिस्टर रमन परचेजेस अ मैगजीन। यानी कि वो जब वेट कर रहे थे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने का, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर रमन ने एक मैगजीन परचेज की। ही क्विकली लुक्स थ्रू इट टू सी इफ एनीथिंग इंटरेस्टेड हिम। तो उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी से क्या किया, उनको जस्ट देखा कि कुछ इंटरेस्टेड है क्या इसमें। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसको कहते हैं हम स्किमिंग। आई होप कि इसका आंसर तो आप सभी ने सही, बिल्कुल सही किया होगा। इसका करेक्ट आंसर स्किमिंग ही है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जल्दी से पढ़ना, कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड करने के लिए ये हमारा स्किमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अ लैंग्वेज टीचर रीड्स ईच वर्ड गिवन इन द पैसेज विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पॉज। बिल्कुल सही तरीके से एक प्रॉपर मैनर में क्या करती हैं, हर एक वर्ड को पढ़ती हैं एक लैंग्वेज टीचर। शी देन ट्रांसलेट इट, एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड गिवन इन द पैसेज। और वो क्या करती हैं, इसको फिर ट्रांसलेट करती हैं और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रीडिंग विल हेल्प मोस्ट ऑफ द लर्नर्स टू। तो ये जो प्रोसेस है वो लर्नर्स को किस में हेल्प करेगी ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टेक्स्ट को डिकोड करने में, यानी कि टेक्स्ट को पढ़ने में। ठीक है, जब टीचर पहले से आपको मीनिंग्स बता देगी वर्ड्स के कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पर चीज़ों को ट्रांसलेट कर देगी वर्ड्स, जो जितने भी सेंटेंसेस होंगे, तो आपको वो टेक्स्ट पढ़ने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज इन विच वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंबल ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और आइडिया इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सीमेंटिसिटी। तो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज इन विच वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंबल फॉर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और आइडिया इज कॉल्ड। न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है सीमेंटिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर गिवन एन आउटलाइन इन वर्ड्स और पिक्चर्स टू हेल्प देम टू राइट समथिंग, दिस वे ऑफ राइटिंग इज टर्म्ड एज। यानी कि एक लैंग्वेज की क्लास में स्टूडेंट को क्या मिला है, गिवन एन आउटलाइन इन वर्ड्स, आउटलाइन मिली हुई है उनको वर्ड्स में, और पिक्चर्स भी मिली हुई हैं उनको हेल्प करने के लिए, देम टू राइट समथिंग, कुछ लिखने के लिए। ठीक है, तो ये बताना है आपको, दिस वे ऑफ राइटिंग इज टर्म्ड एज। तो ये जो तरीका है वो किस में टर्म्ड एज करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसको कहते हैं हम गाइडेड राइटिंग। ये भी न्यू क्वेश्चन था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ लैंग्वेज टीचर। यानी कि सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है इनमें से एक लैंग्वेज टीचर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रेमेडियल टीचिंग। सेल्फ एवेल्युएशन इज द बेस्ट, ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट बिल्कुल सही, रिफ्लेक्टिव जर्नल बिल्कुल सही। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग हम किसका करते हैं, स्टूडेंट्स का करते हैं, ना कि टीचर का करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीमा अ क्लास 5 टीचर brings reading materials like menu cards, newspaper cuttings, railway timetables to teach English to her students। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रीमा क्या करती हैं, कुछ रीडिंग मटेरियल्स लाती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, रेलवे का जो टाइम टेबल होता है वो लाती हैं, मेन्यू कार्ड्स लाती हैं। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डज द टीचर एनकरेज द लर्नर्स टू यूज़ इन द क्लासरूम। तो जो है जो टीचर है वो किस प्रकार के मटेरियल को क्लासरूम में यूज़ करने के लिए एनकरेज कर रही हैं बच्चों को, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये आपके क्या है, ऑथेंटिक मटेरियल हैं लैंग्वेज क्लासरूम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड टेस्ट फॉर इवैल्यूएशन नंबर 7, अ गुड टेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टेस्टेड फॉर इट्स वैलिडिटी। दिस मीन्स, यानी कि एक टेस्ट की वैधता के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा टेस्ट इवेल्युएशन होना चाहिए लैंग्वेज स्किल का। इसका क्या मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाउ वेल डू द टेस्ट रिलेट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टेस्ट। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उस एम को पूरा करे। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ वेल डू द टेस्ट रिलेट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टेस्ट, यानी कि उस टेस्ट से कितना रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन अ स्टोरी टेलिंग क्लास the teacher uses gestures and bodily movements to enact the characters. She encourages her students to respond in a similar manner. What learning style is the teacher using to teach language to her learner? तो आपको ये बताना है कि टीचर जो है किस लर्निंग स्टाइल का यूज़ कर रही है। टीचर क्या कर रही हैं, तो कुछ जेस्चर्स का यूज़ कर रही हैं, बॉडी में कुछ मूवमेंट्स कर रही हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स को भी क्या कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं ऐसा ही चीज़ें करने के लिए। तो ये कौन सी लर्निंग स्टाइल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक। इसमें हम अपने बॉडी के मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में जो है भाषा के बारे में इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल सही है। हिंदी क्या है, हमारी एक राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, 2 सही है आपका। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी और डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी और डी आर ट्रू। याद रखना, हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए अगर आपने वो 6 क्लासेस वॉच की है ना इंग्लिश पेडागोजी की कंटेंट वाली, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो और अपने कंटेंट को कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ मोर देन 1 लैंग्वेज, यानी अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज है तो इसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है। फर्स्ट देखते हैं, बिकम्स अ बर्डन टू द टीचर इन द क्लास। तो क्या बर्डन बनेगी, तो बिल्कुल गलत। कन्फ्यूजेस द लर्नर्स वाइल लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। तो अगर आप हिंदी लर्न कर रहे हैं तो क्या, अगर आप इंग्लिश लर्न करते हो तो क्या आपको कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए चीज़ों को आप खुद से रिलेट करोगे, और इसमें बच्चों का रोल होता है, स्टूडेंट्स का रोल होता है, तो उनसे रिलेट करोगे तो आप बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, बिल्कुल सही। लर्निंग अ मोर देन 1 लैंग्वेज क्या करती है, हमारी हेल्प करती है टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डोमेन इज़ नॉट कैटेगराइज एज अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से जो है कौन सा कैटेगराइज नहीं है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 रेशनल। बाकी मोटर, सेंसरी और कॉग्निटिव, ये तीनों ही आपके डेवलपमेंट ऑफ डोमेन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ कंटिन्यूस इवेल्युएशन a blank for the observation of behavior and skills of the student can be created to keep track of the progress of the child in the major domains of growth। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चेकलिस्ट। इसमें ये क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़, यानी कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज डिसऑर्डर है इसमें से जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, यानी आपस में बातचीत करने को अफेक्ट करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इसको हम कहते हैं डिस्फेजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज, यानी कि लैंग्वेज एंड टीचिंग के प्रोसेस में टेक्स्ट बुक क्या है ये आपको बताना है। इज ओनली द टूल, बिल्कुल गलत। सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है वही टूल नहीं है, और भी बहुत सारे टूल होते हैं टीचिंग एंड लर्निंग के। वन ऑफ द टूल्स, बिल्कुल करेक्ट है, क्या है, एक टूल है, वन ऑफ द टूल्स है लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग अ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है। यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, यानी कि रेलिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लैंग्वेज क्लासरूम में इसको यूज़ करने का मतलब क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर 2, रियल ऑब्जेक्ट्स एज अ टीचिंग एड, यानी कि टीचिंग एड्स के तौर पर आप रियल ऑब्जेक्ट्स को लाना। जैसे कि अगर आप मैप से रिलेटेड कुछ पढ़ा रहे हो तो आप एक मैप को लेकर आ सकते हो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी टीचिंग एड्स के थ्रू हो जाएगी। और आप घर से भी कुछ ला सकते हो, न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह डाल सकते हो, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हो अगर आप टीचिंग एड्स में, तो उसको हम कहते हैं रेलिया। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स। तो ये थे आपके 19 और 20 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। होता क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता है, वो फाइंड करना चाहते हैं कि हमें भी प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएँ रिसेंटली जो हुए हैं। बाकी पहले वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन रिसेंटली जो हुए हैं वो ज़्यादातर नहीं अपलोड किए गए हैं, इसलिए मैंने ये आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।